एआई आ चुका है। जॉब्स रिप्लेस हो रही हैं। स्टूडियोज एआई यूज कर रहे हैं। तो क्या कैरेक्टर आर्ट खत्म हो चुका है, या ये एक अपॉर्चुनिटी है जो सिर्फ कुछ लोग समझ पाएंगे? और सच ये है, एआई कैरेक्टर्स बना रहा है। इवन 3D मॉडल्स भी जनरेट हो रहे हैं। एंट्री लेवल जॉब्स ऑलरेडी कम हो रही हैं। तो तुम बड़ी रिस्क पे हो। अगर तुम कैरेक्टर आर्ट सीख रहे हो या स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो एक डर तो होगा ही। क्या जॉब मिलेगी? क्या एआई हमें रिप्लेस कर देगा? क्या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? और सच कहूँ, ये डर गलत भी नहीं है। इंडस्ट्री चेंज हो रही है बहुत फास्ट। अगर सिर्फ तुम बेसिक काम कर रहे हो, ट्यूटोरियल्स कॉपी कर रहे हो या एवरेज हो, तो तुम बड़ी रिस्क पे हो। अब ध्यान से सुनो, आखिर इससे कौन लूज करेगा? जो सिर्फ सॉफ्टवेयर जानता है, जो एनाटॉमी नहीं समझता, जो ट्यूटोरियल्स पर डिपेंड रहता है, जो नए टूल से डरता है। सिंपल, जो रिप्लेसेबल है वो रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन कौन जीतेगा? जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करेगा, जो आर्टिस्ट की तरह सोचेगा, जो एआई को यूज करेगा और जो क्वालिटी पे फोकस करेगा। ये लोग सिर्फ सरवाइव नहीं करेंगे, ये डोमिनेट करेंगे। अब समझते हैं एआई को। आखिर एआई क्या कर सकता है? हाँ, ये बात सच है, एआई आइडियाज जनरेट करता है, एआई वेरिएशंस बना सकता है, एआई वर्कफ्लो को फास्ट कर सकता है। एआई एक पावरफुल टूल है, लेकिन अब तुम सोच रहे होगे कि एआई क्या नहीं कर सकता है। जो मैं कर सकता हूं वो तू नहीं कर सकती, जो तू कर सकती है वो किसको करना है? छी। हर चीज की कोई ना कोई लिमिटेशन होती है। इस दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। वैसे ही एआई भी परफेक्ट नहीं है। एआई एनाटॉमी डीपली नहीं समझता, एआई कैरेक्टर का लॉजिक नहीं बना सकता, एआई कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करता, एआई डिसीजंस नहीं ले सकता। एआई बनाता है, लेकिन आर्टिस्ट डिसाइड करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हें क्या सीखना चाहिए? कितनी सारी चीजें सीखने के लिए। 3D एक बहुत बड़ी दुनिया है। आखिर कैरेक्टर्स के लिए हमें क्या सीखना चाहिए? किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? अगर एंट्री लेवल जॉब्स कम हो गई हैं, तो हमें अपना पोजीशन लेने के लिए क्या करना होगा? जवाब बड़ा सिंपल है। तो सबसे पहली चीज़ आती है एनाटॉमी। ये तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। जितना डीपली उसको समझ सकते हो समझो। एनाटॉमी सिर्फ ह्यूमन मॉडल्स को समझना नहीं होता। एनाटॉमी मतलब कि किसी चीज़ की आप वर्किंग को अच्छे से डीपली स्टडी करके समझ रहे हो। एनिमल्स पढ़ो, क्रीचर्स करो, ह्यूमंस करो, रोबोट्स करो, सब चीज़ें करो और अपने स्किल्स को एक नेक्स्ट लेवल पे शोकेस करो। सेकंड आता है स्कल्पटिंग। फॉर्म्स को समझना सीखो। सिर्फ डिटेलिंग सब कुछ नहीं होता। बेसिक लेवल पे डीकंस्ट्रक्ट करो, बेसिक फॉर्म्स को समझो। फिर अगला आता है टेक्सचरिंग। रियलिज्म यहीं से आता है। अगर खुद को तुम ऐसे बना सकते हो कि तुम वेरियस आर्ट स्टाइल में टेक्सचर कर सकते हो, हैंड पेंट कर सकते हो, पीबीआर कर सकते हो, तो गो फॉर इट। जितना डीपली इन चीज़ों को सीख सकते हो सीख लो। मैनुअल वर्कफ्लो सीखो, प्रोसीजरल टेक्सचरिंग सीखो, सब्सटेंस का वर्कफ्लो सीखो, सब चीज़ें सीखो। चौथी चीज़ आती है क्लोथिंग। यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है, यहाँ कंपटीशन कम है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। अगली चीज़ आती है लाइटिंग। ये प्रेजेंटेशन के लिए सबसे बड़ा वेपन है। प्रेजेंटेशन ही सब कुछ है। अगर तुमने अच्छे लेवल की डिटेलिंग कर दी है, लेकिन अगर तुम्हारा प्रेजेंटेशन खराब है, अगर तुम्हारे रेंडर्स, लाइटिंग अगर खराब है, तो तुम्हारा अल्टीमेट आउटपुट भी खराब ही होगा। अगर ये कोई स्टूडियो देखेगा तो तुम्हारा हायरिंग का चांसेस वहाँ पे ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अगर तुम हायरिंग चांसेस बढ़ाना चाहते हो, तो गेम पाइपलाइन को समझो, ऑप्टिमाइजेशन सीखो, बेसिक रिगिंग सीखो और लास्टली हेयर और ग्रूमिंग सीखो। ये स्किल्स तुम्हें अलग बनाएंगे भी और साथ ही एक ग्रोथ भी देंगे। अब एआई से डरना बंद करो, एआई को यूज़ करो। कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ कर सकते हो, रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो, रेफरेंस को डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो और अपने वर्कफ्लो को स्पीड अप करने के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, डिपेंड नहीं होना है। अगर आप प्रोडक्शन पे हो, अगर आपको वर्कफ्लो फास्ट करना है, तभी आप एआई का यूज़ करो। खुद की स्टडीज़ के लिए और पर्सनल लर्निंग के लिए एआई को यूज़ मत करो। फाइनल क्वालिटी तुम ही डिसाइड करते हो। अब सोच रहे होगे कि भाई इसका फ्यूचर कैसा होगा? आर्टिस्ट कम होंगे, लेकिन बेटर आर्टिस्ट एग्जिस्ट कर रहे होंगे। टॉप आर्टिस्ट ज़्यादा अर्न करेंगे,
स्टूडियोज बिगनर्स को नहीं लेंगे, लेकिन सिर्फ स्किल्ड लोग को ही हायर करेंगे। इंडस्ट्री खत्म नहीं हो रही है, अपग्रेड हो रही है। अगर तुम अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो तो स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करो, एआई को यूज़ करो, अपने पर्सनल लर्निंग के लिए मत यूज़ करो, पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग बनाओ और अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करो, क्योंकि फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी सिर्फ जॉब से नहीं आएंगी। अब लास्ट सवाल, क्या कैरेक्टर आर्ट खत्म है? आंसर है नहीं। एवरेज आर्टिस्ट खत्म हो रहे हैं, लेकिन ये एंड नहीं है, ये एक फ़िल्टर है। अगर तुम एवरेज रहोगे तो तुम गायब हो जाओगे, अगर तुम इम्प्रूव करते रहोगे तो तुम अनस्टॉपेबल हो। चॉइस तुम्हारी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, मैं रिप्लाई करता रहूँगा। मैंने एनालिटिक्स पे देखा कि काफ़ी लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, तो अगर इस वीडियो पे तुम्हें ज़रा भी कुछ अच्छा लगा हो और मोटिवेशन कुछ मिला हो तो तुम कमेंट में ज़रूर बताओ अपनी राय। और अगर प्रोफेशनल आप देख रहे हो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। जो नए बिगनर्स होंगे वो ज़रूर समझेंगे इस चीज़ को और उनको नॉलेज मिलेगा। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग 3D आर्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। Hey, if you enjoyed this, make sure to like, comment, and subscribe. We're just getting started.